हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं अपना नया टॉपिक। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि 90 डिग्री एंगल कैसे निकालते हैं और जी दोनों सुइयों के बीच कोण कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो अब जो है हमारा अगला टॉपिक है 180 डिग्री का कोण कब बनेगा और जी कितने समय में बनेगा। ठीक है, तो हमारे क्या होता, जब भी हमारी घड़ी एक दूसरे के विपरीत होती हैं या फिर सीधी रेखा में होती हैं या फिर 180 डिग्री का कोण बनाती हैं। ठीक है, सभी का मतलब क्या होता, समान होता। वो पूछेगा कि एक दूसरे के विपरीत कब होंगी या सीधी रेखा में कब होंगी या 180 डिग्री का कोण कब बनाएंगी। ठीक है, तो सबका मान क्या होता, एक ही होता। जैसे वो कहेगा 30 मिनट का अंतर कब होगा, तो 30 मिनट का भी मतलब क्या होता कि बराबर होता। 30 मिनट का भी अंतर क्या होता, बराबर होता। 180 डिग्री का मतलब है, सभी का मतलब एक ही होता कि 180 डिग्री का कोण कैसे बनता है। ठीक है, तो जब भी हमारी जो है सीधी रेखा में होंगी, जैसे ये है, देखो यहाँ पे 6 बज रहे हैं। ठीक है, पूरे क्या बज रहे हैं, 6 बज रहे हैं। तो हमारे ये जो है 180 डिग्री का कोण है यहाँ पे, क्योंकि ये एक दूसरे के विपरीत हैं सुई, और जी आपस में जो है एक दूसरे के विपरीत भी होंगे और जी सीधी रेखा में भी हो गई। ठीक है, तो सभी का मान क्या होता, 180 डिग्री का होता। ठीक है, तो अब जो है वो पूछेगा कि एक घंटे में 180 डिग्री का कोण कितनी बार बनता। तो एक घंटे में 180 डिग्री का कोण एक बार बनता है। ठीक है, एक घंटे में 180 डिग्री का कोण एक बार बनता है। और वो पूछेगा तो 6 घंटे में कितनी बार बनेगा। 6 घंटे में 180 डिग्री का कोण 6 बार बनेगा। और 12 घंटे में 180 डिग्री का कोण हमारा 11 बार बनता है। ठीक है, ये बहुत मेन है कि 12 घंटे में हमारा कितनी बार बनता है। तो 180 डिग्री का कोण 12 घंटे में हमारा 11 बार बनता है। तो वो कौन सा समय होता जहाँ पर सिर्फ एक बार नहीं बनता। ठीक है, तो हमारे देखो 5, 6 और 7 बजे के बीच, 5, 6 और 7 बजे के बीच, 6 और 7 बजे के बीच कहीं भी नहीं बनता। 6 और 7 बजे के बीच फिर कहीं भी नहीं बनता, क्योंकि फिर जो है बनता हमारा 7:05 पर कहीं जाकर बनता है। ठीक है, तो आगे चलकर क्वेश्चन में पता चल जाएगा कि कब 7 और 8 बजे के बीच कब कोण बनता है, 6 और 7 बजे के बीच कब कोण बनता है 180 डिग्री का। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक तो पता चल गया होगा। एक घंटे में 180 डिग्री का कोण कहाँ कब बनता, कितनी बार बनता, एक बार बनता। और 6 घंटे में 180 डिग्री का कोण कितनी बार बनता, 6 बार बनता है। और 12 घंटे में 180 डिग्री का कोण कितनी बार बनता है, 11 बार बनता है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो अगले क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं। देखो पिछली वीडियो में मैं बता चुका हूँ टॉपिक, मैंने 90 डिग्री टॉपिक क्लियर करवा दिया है और जी दोनों सुइयों के बीच एंगल निकालना बता दिया है। ठीक है, अब अगला टॉपिक है हमारा 180 डिग्री का। ठीक है, ये भी बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होगा, बस तुम वीडियो को जो है लाइक करते रहो और देखते रहो। ठीक है, देखो 180 डिग्री का कोण कैसे निकालते हैं। जैसे वो कहेगा, क्वेश्चन है पहला कि 2 और 3 बजे के बीच 2 और 3 बजे के बीच 180 डिग्री का कोण 180 डिग्री का कोण कब बनेगा, कब बनेगा। ठीक है, वो पूछ रहा है 2 और 3 बजे के बीच 180 डिग्री का कोण कब बनेगा, मतलब सीधी रेखा में कब होंगी या फिर 180 डिग्री का कोण कब बनेगा, या फिर वो कहे कि विपरीत दिशा में, मतलब दोनों जो है आपस में एक दूसरे के विपरीत कब होंगी। ठीक है, सबका मान क्या होता है, 180 डिग्री का होता। ठीक है, सबका मान क्या होता हमारा, 180 डिग्री का होता। कैसे भी दे, ठीक है, कैसे भी दे तो परेशान मत होना, सबका मान क्या होता है हमारा 180 डिग्री का ही होता है। ठीक है, तो क्या करते हैं हम, देखो वो कह रहा है 2 और 3 बजे के बीच हमारे 180 डिग्री का कोण कब बनता है। क्लियर, तो इसकी हमारी क्या होती, एक की है जब 2 और 3 बजे के बीच 2 यहाँ पे बचते हैं। ठीक है, 2 और 3 बजे के इस तरीके से कब हमारी सुइयाँ होंगी। ठीक है, 2 और 3 बजे के बीच कब बिल्कुल सीधी रेखा में हमारी दोनों सुइयाँ होती हैं। तो इसकी हमारी एक की है, की बना रखी है हमने। देखो 90 डिग्री वाली भी की बताई थी मैंने। ठीक है, तो ये 180 वाली की है कि 60/11 इंटू एक्स प्लस माइनस 6। ठीक है, 60/11 इंटू एक्स प्लस माइनस 6। तो ये होती हमारी की बिल्कुल सिंपल है। एक्स का मान तुमने पता ही है, एक्स का मान क्या होता हमारा
छोटा समय होता, छोटा समय, या फिर पहला वाला समय, पहला समय। ठीक है, जैसे उसने कहा कि 2 और 3 बजे के बीच 180 डिग्री का कोण कब बनेगा, तो इसमें छोटा समय कौन सा है, 2 है। ठीक है, और पहले वाला समय भी क्या है हमारा, 2 है। तो बस रख दो अपने की में 60/11, अपने की में रखेंगे तो 60/11, एक्स का मान क्या है हमारा, 2 है, तो 2 रख दिया, प्लस 6। ठीक है, क्या कर दिया हमने, ऐड कर दिया, तो ये हो जाएगा हमारा 60/11 इंटू 8। ठीक है, 6 2 8, 8 6 48, कितना हो गया, 480/11। अब 11 से डिवाइड करेंगे, 11 चौक 44 और 11 3 33, 7/11। तो कितने बजकर, हमारे देखो कभी भी हमारा कोई भी कोण होता, हमारा जो समय दिया जाता वही हमारा आंसर होता है, न कि 3 जो लास्ट वाला समय दिया रहता वो ये तो नहीं होगा कि 3:37 सही 7/11। हमारा जो आंसर होगा वो 2 बजकर होगा, 2:43 सही 7/11 होंगी। क्लियर। नीडल घुमा के देखना अपनी सुई की, अपनी घड़ी की नीडल जो है जब घुमा के देखोगे कहीं 43 मिनट के समथिंग समथिंग जब मिनट की सुई होगी, जब आपस में एक दूसरे के विपरीत होंगी ये दोनों सुइयाँ। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। तो वो ऑप्शन में कैसे देगा कि 3:43 सही 7/11, या फिर बी ऑप्शन में सी ऑप्शन में दे देगा। ए ऑप्शन में तो ये हमारा राइट है ही, ठीक है, बी ऑप्शन में ये दे दिया। सी ऑप्शन में कैसे देगा कि 2:43 सही 3/11, इस तरीके से भी देता है। और डी ऑप्शन में मैंने दे दिया 2:47 सही 2/11, इस तरीके से दे दिया। तो देखो हमारे 3 बजकर तो ये तो गलत ही है। ठीक है, 3 बजकर तो ये गलत ही है। कभी भी हमारा जो आंसर आएगा नीचे तो पहली बात तो 11 ज़रूर मिलेगा। ठीक है, नीचे 11 ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो जब भी हमारा आंसर आएगा तो ये जो है ये हमारे ये जो है आपस में जो है 10 का आंकड़ा रहेगा। 10 का जो लास्ट वाले अंक होंगे ये 10 का आंकड़ा रहेगा। तो ये हमारे कितने का आंकड़ा रह रहा है, देखो 3 और 3 6 का आंकड़ा, तो ये भी हमारा गलत हो गया। ठीक है, 7 और 2 9 का आंकड़ा, ये भी हमारा गलत हो गया। और यहाँ पे 3 और 7 10 हो गए, 7 3 10 हो गए। क्लियर। अब जो है यहाँ पे तो 10 का आंकड़ा हो रहा है, पर जो है यहाँ पे 3 बजकर आ गए ना, 3 बजकर आ गए, तो ये तो गलत होगा। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, 2:43 सही 7/11। क्लियर है यहाँ तक। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है कि 4 और 5 बजे के बीच 180 डिग्री का कोण कब बनेगा, या फिर सीधी रेखा में भी दोनों सुइयाँ कब होंगी। ठीक है, तो 4 और 5 बजे के बीच 180 डिग्री का कोण कब बनेगा। तो हमारी की तो पता ही है तुम की, मैंने लिखवा रखी है कि 60/11 इंटू एक्स प्लस माइनस 6। ठीक है, तो छोटा समय रहेगा हमारा एक्स का मान। एक्स का मान क्या रहेगा हमारा, छोटा समय। एक्स का मान हमारा छोटा समय रहेगा। तो की हमारी क्या है 60/11 एक्स प्लस माइनस 6। तो 60/11 एक्स का मान क्या रखेंगे हम, छोटा समय 4 रख दिया और प्लस के 6। तो कितना हो गया, ये हमारा हो गया 60/11 इंटू 10। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 6 ढाई पूरा 600 हो जाएगा। जब 60 की गुणा 10 में करेंगे 600 हो गया बट 11। तो ये जब डिवाइड करेंगे 11 पंजे 55, 50 हो गया। 11 चौक 44, बचा कितना 6/11। तो 4:54 सही 6/11 पर हमारी दोनों सुइयाँ एक दूसरे के विपरीत होंगी। ठीक है, हमारे 4 और 5 बजे के बीच 180 डिग्री का कोण कब बनेगा, 4:54 सही 6/11 पर। ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है जैसे कि 7 और 8 बजे के बीच
दोनों सुइयां कब एक दूसरे के विपरीत होंगी। ठीक है, 7 और 8 बजे के बीच दोनों सुइयां कब एक दूसरे के विपरीत होंगी। ठीक है, तो देखो विपरीत का मतलब भी क्या है, हमारा 180 डिग्री का ही कोण है, या फिर एक बिल्कुल सीधी रेखा में कब होंगी। ठीक है, सबका मान क्या होता है, हमारा एक ही होता। बस हमें क्या करना है, बस हमें जो है अपने फॉर्मूले में रखना है। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, मैं डायरेक्ट ही बता रहा हूँ। 60/11 एक्स का मान क्या रखा जाएगा, इसमें 7 रखा जाएगा। छोटा समय हमारे क्या है, 7 है। क्लियर, छोटा समय क्या है हमारा, 7 है। तो यहाँ पे 7 रखा जाएगा, प्लस देखो यहाँ पे एक मैंने बताया था +-6 बताया था। ठीक है, +-6। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 60/11 तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, 60/11 तो यहाँ से रहेगा। 7 - 6 यहाँ पे माइनस हो जाएगा आपके। ठीक है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 60/11 इंटू 7 में से 6 गए, 1 बचा। ठीक है, तो कुल कितना हो गया, 60/11 ही रहेगा। 11 पंजे 55, 5/11। तो कितने बजकर, हमारी 7 बजकर ही तो रहेंगे, न कि 8 बजकर। ठीक है, तो 8 बजकर जोन सा भी ऑप्शन रहेगा वो हमारा गलत रहेगा। ठीक है, जोन सा ऑप्शन हमारा 7 बजकर रहेगा वो हमारा सही रहेगा। तो 7 बजकर 5 सही 5/11 पर हमारी दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी। ठीक है, 7 बजकर 5 सही 5/11 पर हमारी दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी। मैं देखो दर्शा के बता देता हूँ कैसे होंगी। जैसे हमारे 7 कहाँ बजते हैं, हमारे यहाँ पर होती। ठीक है, और 5 मिनट कहाँ पर होती है, हमारी 1 पर होती। यहाँ 2 3 4 5 6। ठीक है, तो देखो घंटे वाली सुई 7 पर रहेगी और 5 पर ये हमारी मिनट वाली सुई रहेगी। ठीक है, ये हमारी 5 पर रहेगी। 1 होता है ना यहाँ पर, 1 मिनट पर ही हमारी क्या होती है यहाँ पर, मतलब 1 बजे जैसे 1 दर्शा जाइए, यहाँ पे 2 दर्शा जाए, तो यहाँ पे ये जो होगा ये 5 मिनट हो गई। और अगली फिर ये कितनी मिनट हो गई, 5 मिनट हो गई। यहाँ तक कितनी हो गई, 10 मिनट हो गई। तो वो कह दिया है 7 बजकर 5 मिनट के समथिंग। देखो 7 बजकर 5 से ही 5/11, तो देखो एक दूसरे के विपरीत दिखाई दे रही नहीं, 7 बजकर 5 से ही 5/11 पर। क्लियर, तो इस तरीके से एक दूसरे के विपरीत कैसे होती हैं मैंने बता दिया। ठीक है, क्लियर। तो देखो मैंने यहाँ पे बताया, ये क्लियर कर लो कि 7 यहाँ पे हमने पहले तो हम प्लस कर रहे थे। ठीक है, अब हमने माइनस क्यों कर दिया। ठीक है, बात तो यहाँ पे है कि अब हमने माइनस क्यों कर दिया। तो मैं नोट करके लिख रहा हूँ, नोट करके लिख रहा हूँ कि जब x का मान, x का मतलब तुम्हें पता ही है, छोटा समय है ना, छोटा समय या फिर पहले वाला समय। क्लियर, तो देखो जब x का मान 6 से छोटा होता है या बराबर होता है। देखो जब x का मान 6 से छोटा होता है या बराबर होता है, 6 से छोटा होगा और 6 या फिर 6 से बराबर हो, 6 के बिल्कुल बराबर होगा। 6 मतलब 6 ही आगा घंटे का मान, जैसे कि वो कहेगा कि 6 और 7 बजे के बीच, इस तरीके से। तो 6 का मान क्या होगा, 6 के बराबर ही होगा। ठीक है, जब x का मान 6 से छोटा होता है या बराबर होता है तो जोड़ते हैं। ठीक है, तो जोड़ते हैं। यदि x का मान 6 से बड़ा होता है तो घटाते हैं। देखो यहाँ पे जो है
एक्स का मान क्या है हमारे, एक्स का मान जो है यहाँ पे 7 है ना। तो 6 से तो बड़ा ही है, 7 जो है 6 से बड़ा है, तो यहाँ पे क्या कर दिया हमने, घटा दिया। ठीक है, तो यही बोला गया कि यदि x का मान 6 से छोटा होगा या बराबर होगा तो क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। और जब हमारा 6 से जो है x का मान बड़ा होगा तो हम क्या करेंगे, लेस करेंगे, यानी कि घटाएंगे। क्लियर यहाँ तक। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है कि 8 और 9 बजे के बीच दोनों सुइयाँ कब सीधी रेखा में होंगी। सीधी रेखा में मतलब 180 डिग्री का कोण। ठीक है, सीधी रेखा में मतलब 180 डिग्री का कोण होगा। तो वो यही कह रहा है कि 8 और 9 बजे के बीच कब दोनों सुइयाँ सीधी रेखा में होंगी। सीधी रेखा का मतलब क्या हो गया हमारा, 180 डिग्री का ही कोण पूछ रखा है बस, और कुछ नहीं पूछ रखा उसने कि 180 डिग्री का कोण कब बनेगा। ठीक है, तो हमारी क्या थी, 60/11। ठीक है, एक्स का मान क्या रखेंगे हम, 8 रखेंगे। एक्स प्लस माइनस 6 था ना। तो अब ये बताओ 8 का मान 6 से तो बड़ा ही है, तो इसका मतलब घटेगा। 8 का मान 6 से जब बड़ा है तो 6 में से घटेगा ही, 8 में से 6 घट जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस 6 करे रहते हैं। मैंने बताया भी है कि यदि एक्स का मान जो है 6 से बड़ा होगा तो घटेगा, और 6 से छोटा होगा तो क्या रहेगा, जुड़ेगा, और बराबर भी रहेगा तो क्या रहेगा, जुड़ेगा। ठीक है, तो 8 में से 6 गए तो कितने बचे, ये 2 बचे। 60/11 इंटू 2। ठीक है, तो कितना हो गया ये, 120/11। तो 11 ढाई 110, 10/11। तो 8 बजकर 10 सही 10/11 पर हमारी क्या होंगी, दोनों सुइयाँ एक दूसरे के विपरीत होंगी या फिर सीधी रेखा में होंगी। देखो 8 बजकर 10 सही 10/11 पर बिल्कुल सीधी रेखा में होंगी ये दोनों सुइयाँ, या 180 डिग्री का कोण बनाएंगी। देखो चीज़ें बहुत आसान है, बस जो है सोल्व करते रहो, देखते रहो कि बहुत आसान दे रखी है मैंने। कोई सा भी क्वेश्चन नहीं बच के जाएगा घड़ी से, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन देखो कि मैंने बताया नहीं कि क्वेश्चन दे रहा हूँ, चलो क्वेश्चन से पता चल जाएगा। जैसे 5वां क्वेश्चन है अगला कि 5 और 6 बजे के बीच, ये 6 और 7 बजे के बीच, देखो 6 और 7 बजे के बीच, बजे के बीच 6 और 7 बजे के बीच दोनों सुइयाँ सुइयाँ, ठीक है, दोनों सुइयाँ कब एक दूसरे के विपरीत होंगी। ठीक है, एक दूसरे के विपरीत होंगी। विपरीत का मतलब क्या होता है, विपरीत होंगी या फिर 180 डिग्री का कोण बनाएंगी, या फिर मैं कहूँ सीधी रेखा में होंगी, सीधी रेखा में होंगी। ठीक है, तो सबका मतलब क्या होता है, बिल्कुल एक ही होता है 180 डिग्री का कोण। तो हमें क्या करना है, हमारी वही रहेगी कि तो 60/11। एक्स का मान क्या रखना है हमें, 6 रख लिया। ठीक है, अब देखो 6 जो है एक्स का मान छोटा वाला समय रखते हैं ना, छोटा वाला समय, तो 6 रख दिया हमने। अब 6 जो है 6 के बराबर है, 6 से बड़ा थोड़ी ना है, तो 6 के बराबर है। मैंने बताया था एक्स का मान यदि 6 के बराबर होगा या फिर छोटा होगा तो क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। ठीक है, तो जब 6 और 6 कितना हो गए, 12। तो 60/11 इंटू 12, तो ये कितना हो गया, 12 छम 72, 720/11। ठीक है, 720/11। अब 11 से काटेंगे, 11 छम 66। ठीक है, 11 छंग 66, 60 हो गया, ये 60 हो गया। और जब 60 को 11 से करेंगे भाग तो 11 पंजे 55, 5 बच गया बटे में 11। तो देखो 65 सही 5/11। कहीं हमने 65 मिनट सुनी है क्या, 65 मिनट थोड़े ना सुनी। तो देखो वो कह रहा है कि ये जो सुइयाँ होंगी एक दूसरे के करीब 6:65 सही 5/11 पर होंगी, पर ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि 6:65 सही 65 मिनट कहीं भी नहीं होते। 65 को मैं तोड़ कर लिख रहा हूँ, जैसे 60 मिनट हो गई प्लस 5 सही 5/11। जब 6:60 होती हैं
जब 6:60 होती हैं तो पूरे 7 बज जाते हैं ना, 7 बज जाते हैं। 6:60 होती हैं तो पूरे 7 बज जाते हैं। और बचा कौन सा हमारा, 5 सही 5/11। तो 7 बजकर हमारा जो आंसर रहेगा वो 7 बजकर ही आएगा, 7:05 सही 5/11 पर। क्योंकि देखो 6:65 हुए ना, तो 6:60 हुई होंगी, इसका मतलब 7 बज गए। फिर हमारी बची कितनी, 5 मिनट, 5 सही 5/11। तो 7:05 सही 5/11 हो गई। ठीक है, तो 6 और 7 बजे के बीच हमारी कहीं भी जो है घड़ी की दोनों सुइयाँ एक दूसरे के विपरीत नहीं होती, या फिर 180 डिग्री का कोण नहीं बनाती, या फिर सीधी रेखा में कभी नहीं होती। सिर्फ 6 बजे होती हैं, सिर्फ और सिर्फ 6 बजे होती हैं हमारी घड़ी की दोनों सुइयाँ। ठीक है, जैसे क्वेश्चन में लिखूँ, यहाँ पे लिख दूँ कि 5 और 6 बजे के बीच, छठा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 5 और 6 बजे के बीच 180 डिग्री का कोण कब बनेगा। तो छोटा समय हमारा क्या रहेगा, 5 रहेगा। तो 5 6 से छोटा है ना, तो अब क्या ऐड होगा, तो 60/11 इंटू x + -6। तो प्लस करेंगे 6 6 5 11, 60/11 इंटू 11। तो 11 से 11 कट गया, तो 5:60 हो गए ना, 60 मिनट। तो इसका मतलब पूरे 6 बज गए। तो 6 बजे हमारी घड़ी की सुइयाँ क्या होंगी, 180 डिग्री का कोण बनाएंगी। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो अगला क्वेश्चन है कि 2 बजे से 5 बजे तक कितनी बार 180 डिग्री का कोण बनेगा। तो देखो 2 बजे से 5 बजे तक हमारा क्या कह दिया है, वो 180 डिग्री का कोण बनेगा। तो कितनी बार बनेगा, देखो 2 से और 5 बजे तक, यहाँ तक 2 से 5 बजे तक, क्योंकि 1 घंटे में कितनी बार बनता है हमारा, 1 बार बनता, 1 घंटे में 1 बार बनता है ना हमारा 180 डिग्री कोण। तो हमारे 2 से 5 बजे तक कितने घंटे हैं, 2 से 5 बजे तक 1 2 और 3 घंटे हैं। तो 3 घंटे में वो पूछ रहा है 3 घंटे में कितनी बार बनेगा, 3 बार बनेगा। क्लियर। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं 180 डिग्री के। ठीक है, तो यही हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा 3 बार हमारा बनेगा। 2 और 5 बजे के बीच कितनी बार बनेगा, 3 बार हमारा 180 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, मैंने देखो 180 डिग्री के सारे क्वेश्चन करवा दिए, इससे बच के कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, चलो आज तक के लिए इतना ही काफ़ी, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में।